हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ मंजू। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और जैसा कि आप सबको पता है कि हमारी यूट्यूब पर सीएसआई नेट एग्जाम दिसंबर को टारगेट लेकर फ्री क्लासेस होती हैं, तो आप सभी स्टूडेंट्स हमारी फ्री क्लासेस को भी ज्वाइन कर सकते हैं। और इस दिवाली आपके लिए जेआरएफ अड्डा लेकर आया है एक स्पेशल ऑफर, जिसमें हमने एक टेस्ट सीरीज लॉन्च की है। तो आप हमारी टेस्ट सीरीज को भी ज्वाइन कर सकते हैं और इसके लिए आपको डाउनलोड करना होगा जेआरएफ अड्डा ऐप, जिस पर आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन अवेलेबल होगी। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि अब आपके पास केवल और केवल मुश्किल से 2 महीने का टाइम बचा हुआ है, और इन 2 महीने में किस तरीके से आपको अपने सीएसआई नेट एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है ताकि आपका जेआरएफ इजीली यहाँ पर क्वालिफाई हो जाए। अब आपका देखिए, दिवाली आपकी अब जा चुकी है। दिवाली के बाद मैंने आपको कहा था कि दिवाली पर आपको अपना जो एम है ये आपको फिक्स करना है। इसके बाद आपको उसी एम को पूरा करने में लग जाना है और दिन रात आपको मेहनत करनी है। अब देखिए, आपको दिसंबर टारगेट लेकर चलना है, और इसके लिए जेआरएफ के लिए आपको यहाँ पर जिन भी स्टूडेंट का जुलाई वाला जो एग्जाम है इसमें केवल एलएस क्वालिफाई आपका हुआ है, तो आपको दिसंबर वाले एग्जाम को टारगेट लेकर चलना है और जेआरएफ के लिए आपको दिन रात करके यहाँ पर मेहनत करनी है। और आज हम जो डिस्कशन करने वाले हैं वो आपके जून 2024 का एग्जाम जो 27 जुलाई को कंडक्ट हुआ था, उसमें अब की बार जो क्वेश्चंस का पैटर्न रहा है वो किस तरीके से रहा है, कौन से टॉपिक ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, उसी को लेकर आज हमारा ये जो लाइव सेशन है वो हम स्टार्ट करने वाले हैं और डिस्कस करने वाले हैं कि किस तरीके से आपको अपने आगे की जो प्रिपरेशन है वो आपको स्टार्ट करनी है। देखिए, आप सब जानते हैं कि सीएसआई नेट एग्जाम के आपके सिलेबस में फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और स्पेक्ट्रोस्कोपी आपके सिलेबस में है। यानी कि 0 टू एडवांस पूरी केमिस्ट्री आपके सिलेबस में है। और जिस भी स्टूडेंट्स का जेआरएफ क्वालिफाई होता है तो वहां पर मोस्टली वो अपना 100% सिलेबस कवर करके जाता है, क्योंकि वहां पर आपके पास क्वेश्चंस की चॉइस अवेलेबल है। क्वेश्चंस की चॉइस अगर आपके पास वहां पर अवेलेबल है तो आप इजीली वहां पर, अगर आपने अपना सिलेबस कंप्लीट किया हुआ है तो आप इजीली वहां पर क्वेश्चंस का सिलेक्शन कर सकते हैं, जिससे आपका स्कोर वहां पर अच्छा हो सके और आपका जेआरएफ क्वालिफाई हो सके। और अब तक की सीएसआई नेट एग्जाम में सबसे जो हाईएस्ट कट ऑफ रही है वो 118 मार्क्स रही है, और वो केवल और केवल एक ही बार रही है। और जनरली जो अगर हम देखें सीएसआई नेट एग्जाम की जो कट ऑफ रहती है जेआरएफ के लिए वो यहाँ पर 110 से 115 मार्क्स तक रहती है। और अब की बार सीएसआई नेट एग्जाम जून 2024 के लिए सीएसआई नेट और जेआरएफ के लिए जनरल कैटेगरी के लिए आपकी जो कट ऑफ है वो यहाँ पर 111 मार्क्स गई थी। अब देखिए, हम कुछ यहाँ पर देखते हैं कि कौन सी टॉपिक से यहाँ पर क्वेश्चंस आपके आए थे और किस अकॉर्डिंग आपके यहाँ पर क्वेश्चंस आए थे। देखिए, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से अगर केमिकल बॉन्डिंग और एसिड बेस कॉन्सेप्ट की बात करें तो यहाँ पर आपके पेपर में टोटल 12 मार्क्स के क्वेश्चन आए थे, और ये जो 12 मार्क्स के क्वेश्चन हैं ये आपके पार्ट सी में आए थे। और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से आपके मार्क्स यहाँ पर 10 मार्क्स के क्वेश्चंस आए थे, जो पार्ट बी और पार्ट सी में इसमें क्वेश्चंस थे। और ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स, देखिए ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड से 36 मार्क्स के क्वेश्चंस आए हैं। यानी कि अगर हम देखें तो सबसे इम्पॉर्टेंट, अगर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम देखें तो सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है वो है आपका ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, क्योंकि इसमें से जो स्कोर था वो आपका 36 यहाँ पर स्कोर था। यानी कि 36 मार्क्स के क्वेश्चंस पार्ट बी और पार्ट सी को मिलाकर यहाँ पर आए थे। फिर है पीरियोडिसिटी। पीरियोडिसिटी से आपके जो क्वेश्चंस थे वो यहाँ पर 32 मार्क्स के थे। एफ ब्लॉक एलिमेंट से 4 मार्क्स के क्वेश्चंस थे, जो यहाँ पर पार्ट सी में यहाँ पर आपका एक क्वेश्चन आया था। इसके अलावा बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से डायरेक्टली आपका केवल एक ही क्वेश्चन था, वो पार्ट बी में आपका क्वेश्चन आया था। और न्यूक्लियर केमिस्ट्री से 4 मार्क्स, और ये जो क्वेश्चन था ये आपका पार्ट सी में था। और इनऑर्गेनिक स्पेक्ट्रा, इससे यहाँ पर 12 मार्क्स के यहाँ पर क्वेश्चंस आपके आए थे, और ये जो क्वेश्चंस है ये आपके पार्ट सी में आए थे। यानी कि सबसे इम्पॉर्टेंट, अगर हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में टॉपिक देखें तो सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक आपका है ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। यानी कि इससे हर साल जो क्वेश्चंस का जो वेटेज रहता है वो 30+ ही रहता है। तो आपको ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड पर बहुत अच्छे से यहाँ पर
इस टॉपिक को आपको प्रिपेयर करना है और जो भी रेफरेंस बुक आपके पास है उसके जितने भी एग्जाम्पल्स हैं वो आपको सारे यहाँ पर सॉल्व करने हैं। इसके अलावा कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री आपका स्टार्टिंग से पढ़ा हुआ टॉपिक है, इसकी क्वेश्चंस आप इजीली यहाँ पर कर सकते हैं, तो ये भी आपका इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा जो अगर हम जून 2024 पेपर की बात करें तो सेकंड जो इम्पोर्टेंट टॉपिक आपका है वो है पीरियोडिसिटी और यहाँ से 32 मार्क्स के आपके यहाँ पर क्वेश्चंस थे। इसके अलावा देखिए, इसके अलावा यहाँ पर इनऑर्गेनिक स्पेक्ट्रा, देखिए स्पेक्ट्रोस्कोपी कॉमन है जिसमें आपको 4 से 5 स्पेक्ट्रोस्कोपी यहाँ पर बहुत अच्छे से प्रिपेयर करनी है। अगर ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और फिजिकल कहीं पर भी अगर क्वेश्चंस आता है स्पेक्ट्रोस्कोपी से तो वहां पर आपको कॉमन स्पेक्ट्रोस्कोपी टॉपिक प्रिपेयर करके यहाँ पर जाना है। अब देखिए इस बार ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड से क्वेश्चन ज्यादा थे तो पूरी पॉसिबिलिटी है कि दिसंबर वाले एग्जाम में बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो वेटेज है वो अब की बार ज्यादा रहेगा। देखिए हमेशा ऐसा होता है कि ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड और बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जिस भी साल बायो इनऑर्गेनिक का वेटेज ज्यादा रहता है वहां पर ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड का वेटेज थोड़ा कम हो जाता है और जहां पर ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड का वेटेज ज्यादा होगा वहां बायो इनऑर्गेनिक से कम हो जाएगा। तो इस बार पूरी पॉसिबिलिटी है कि आपका बायो इनऑर्गेनिक का जो वेटेज रहेगा वो यहाँ पर ज्यादा रहेगा। यानी कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर हम देखें तो आपको ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स और पीरियोडिसिटी टॉपिक और इसी के साथ आपको बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाला टॉपिक बहुत अच्छे से अब की बार आपको प्रिपेयर करके जाना है। अब देखिए अगर हम बात करें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इस बार जो क्वेश्चंस थे जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से यहाँ पर 16 मार्क्स के क्वेश्चंस थे जो पार्ट बी और पार्ट सी में आपके आए थे। इसके अलावा ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रा से यहाँ पर 20 मार्क्स के क्वेश्चंस थे जो पार्ट बी और पार्ट सी में यहाँ पर आए थे। इसके अलावा रिएजेंट से यहाँ पर 22 मार्क्स के क्वेश्चंस थे जो पार्ट बी और पार्ट सी में यहाँ पर आए थे। रिएक्शन मैकेनिज्म से 10 मार्क्स के क्वेश्चंस थे जो यहाँ पर पार्ट बी और पार्ट सी में यहाँ पर आए थे। इसके अलावा स्टीरियो और एरोमेटिसिटी से 8 मार्क्स के क्वेश्चंस थे जो पार्ट बी और पार्ट सी में यहाँ पर आपके आया था। और फोटोकेमिस्ट्री यहाँ पर पार्ट सी में क्वेश्चन आया था वो आपका 4 मार्क्स का क्वेश्चन था। इसके अलावा पेरिसाइक्लिक केमिस्ट्री यहाँ पर 10 मार्क्स के क्वेश्चंस थे जो आपके पार्ट बी एंड पार्ट सी में आए थे। इसके अलावा नेम रिएक्शंस 8 मार्क्स के क्वेश्चंस थे जो आपके केवल और केवल पार्ट सी में यहाँ पर आया था। नेचुरल प्रोडक्ट यहाँ पर 4 मार्क्स का क्वेश्चन आपकी पार्ट सी में यहाँ पर आया था। और फिर है हेट्रोसाइक्लिक केमिस्ट्री, इसमें 10 मार्क्स के क्वेश्चन आपके पार्ट बी एंड पार्ट सी में यहाँ पर आए थे। अब देखिए यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट अगर हम देखें जून 2024 एग्जाम की अगर हम उसके अकॉर्डिंग अगर इस बार एग्जाम को देखें तो यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट आपका जो टॉपिक है वो यहाँ पर है रिएजेंट्स। यानी कि आपको रिएजेंट वाला टॉपिक सबसे अच्छे से आपको प्रिपेयर करके जाना है। अब देखिए जीओसी तो आपको कंप्लीट करनी है क्योंकि जीओसी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेस है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के आगे के टॉपिक आपको तभी समझ में आ सकते हैं जब आपकी जीओसी स्ट्रांग हो। तो जीओसी कॉमन टॉपिक है जिसे आपको प्रिपेयर करना ही है और स्पेक्ट्रोस्कोपी भी एक तरीके से आपका कॉमन टॉपिक है जो एक बार आपको 4 से 5 स्पेक्ट्रोस्कोपी कवर करनी है, फिर इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक इनमें आपको अप्लाई करनी है। तो ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रा भी आपका एक तरीके से कॉमन टॉपिक हो गया। सेकंड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है पेरिसाइक्लिक केमिस्ट्री। पेरिसाइक्लिक केमिस्ट्री को आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके जाना है। और फिर है नेम रिएक्शंस, ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो आपको दिसंबर एग्जाम को यहाँ पर आप टारगेट लेकर चल रहे हैं। तो यहाँ पर इन टॉपिक्स को आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है और इनके जितने ज्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आप कर सके आपको इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। अब देखिए अगर हम देखें फिजिकल केमिस्ट्री की तो फिजिकल केमिस्ट्री में क्वांटम केमिस्ट्री का जो वेटेज था वो यहाँ पर 18 मार्क्स के क्वेश्चंस यहाँ पर पूछे गए थे। फिर था केमिकल काइनेटिक्स, यहाँ पर 16 मार्क्स के क्वेश्चंस आपसे पूछे गए थे। फिर है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, यहाँ पर 8 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे गए थे। फिर सरफेस केमिस्ट्री से 6 मार्क्स के क्वेश्चंस आए थे। फिर है फेज इक्विलिब्रियम, यहाँ पर 6 मार्क्स के क्वेश्चंस आपके पार्ट बी और पार्ट सी में आया था। इसके अलावा स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनामिक्स से 8 मार्क्स के क्वेश्चंस यहाँ पर आपके आए थे और क्लासिकल थर्मोडायनामिक्स यहाँ पर 6 मार्क्स के क्वेश्चंस
और टोटल थे ग्रुप थ्योरी में पार्ट बी और पार्ट सी को मिलाकर 10 मार्क्स के क्वेश्चंस थे। पॉलीमर, यहाँ पर 4 मार्क्स का क्वेश्चन आपके पार्ट सी में आया था। सॉलिड स्टेट यहाँ पर 8 मार्क्स के क्वेश्चंस थे और मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रो यहाँ पर 4 मार्क्स का आपका क्वेश्चन था। तो इस तरीके से आपकी टोटल टॉपिक्स का यहाँ पर वेटेज है। तो अगर हम सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक की बात करें तो फिजिकल केमिस्ट्री में सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपका क्वांटम। और आपको पता है कि स्टार्टिंग की जो यूनिट्स है, 4 यूनिट है, वो क्वांटम से रिलेवेंट है। तो क्वांटम का वेटेज हमेशा ज्यादा रहता है, तो आपको क्वांटम केमिस्ट्री को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके जाना है। इसी के साथ केमिकल काइनेटिक्स का भी वेटेज हमेशा ज्यादा रहता है। तो आपको सेकंड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट है वो है केमिकल काइनेटिक्स, जिसको आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके यहाँ पर जाना है। इसके अलावा अगर आप देखें तो ग्रुप थ्योरी, थर्ड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है ग्रुप थ्योरी। और ग्रुप थ्योरी से हर बार जो वेटेज रहता है वो 10 to 12 मार्क्स का तो रहता ही है। तो आपको ग्रुप थ्योरी से रिलेवेंट जितने भी क्वेश्चंस है, जितनी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आप कर सके, आपको ग्रुप थ्योरी यहाँ पर प्रिपेयर करके जानी है। तो देखिए यहाँ पर वेटेज के अकॉर्डिंग आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कौन सा टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट है और कौन सा टॉपिक थोड़ा कम इंपॉर्टेंट है। तो आपको अब 2 महीने का समय आपके पास बचा हुआ है, तो आपको इन टॉपिक को रेगुलरली पढ़ना है। फॉर एग्जाम्पल जो 10 यूनिट है, अगर हम 3-3 यूनिट की बात करें तो टोटल आप अप्रॉक्स 10 यूनिट यहाँ पर कंसिडर कर सकते हैं जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इन 10 यूनिट को आपको रोज रेगुलर इसको साथ में लेकर चलना है और इसके साथ दूसरी यूनिट्स को प्रिपेयर करनी है। यानी कि आपको अपने पर डे का शेड्यूल इस तरीके से बनाना है कि ये जो 10 यूनिट है, एग्जाम तक इनका रिवीजन आपके 2 से 3 बार एटलीस्ट इन 10 यूनिट का रिवीजन आपका अच्छे से हो जाए, ताकि मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट CSIR नेट एग्जाम का वो आपका बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो जाए। फिर आपको अपने सिलेबस को साथ में लेकर चलना है ताकि आपका 100% सिलेबस कवर हो जाए। आपको अपना पर डे का शेड्यूल आपको फिक्स करना है, वीकली शेड्यूल आपको अपना फिक्स करना है। अब देखिए आपके पास टाइम बहुत कम बचा हुआ है और आप सब जानते हैं कि CSIR नेट एग्जाम का जो सिलेबस है वो बहुत ही बड़ा सिलेबस है। इसे कंप्लीट करना 10 से 15 दिनों में पॉसिबल नहीं हो पाता, इसलिए यहाँ पर आपको रेगुलरली क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी होगी, रेगुलरली अपने टॉपिक्स को कवर करना होगा। लेकिन इन इंपॉर्टेंट यूनिट्स को आपको साथ में लेकर चलना है ताकि ये यूनिट का जो रिवीजन है वो एग्जाम तक 2 से 3 बार हो जाए, ताकि आपका इजीली JRF क्वालिफाई हो जाए। तो इस तरीके से अगर आप अपनी स्टडी करते हैं तो आप अपना इजीली यहाँ पर JRF को आप अचीव कर पाएंगे। और आप सब जानते हैं कि JRF से जो फेलोशिप मिलती है वो नॉर्मल जॉब के कंपैरेटिवली काफी ज्यादा होती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि JRF आपको क्वालिफाई करना है और इसके लिए आपको दिन रात मेहनत करनी है। और इस JRF को अचीव करने के लिए आपको अपना 100% सिलेबस यहाँ पर कवर करना है। और एक बार अगर आपने इसका 100% सिलेबस कवर कर लिया तो ये जो सिलेबस है जो आपने कवर किया है वो आपकी केमिस्ट्री से रिलेवेंट हर एग्जाम में काम में आएगा, चाहे वो PGT एग्जाम हो, चाहे वो असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम हो, चाहे वो गेट एग्जाम हो, कोई सा भी एग्जाम हो। जो आपने अभी सिलेबस कंप्लीट अगर आप कर लेते हैं तो आपको ये जो केमिस्ट्री है वो आपकी हर एग्जाम में काम में आएगी। तो इस तरीके से आपको अपना पूरा सिलेबस कवर करना है, पर डे का शेड्यूल, वीकली शेड्यूल, मंथली शेड्यूल, एग्जाम तक का जो शेड्यूल है वो आपको प्रॉपरली मैनेज करना है।